हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। ये हमें हमारे पेरेंट्स को बोलना है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें भक्ति करने से रोकते हैं। देखो, हमारे इंडियन पेरेंट्स की थोड़ा सा वैसा मेंटेलिटी है, सबका नहीं है, कुछ कुछ का है कि भक्ति करेंगे तो ये हमारे बच्चे, उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और वो साधु सन्यासी बन जाएंगे। तो ये एक मिथ बन चुका है। तो इसीलिए इन सारे कन्फ्यूजन्स को मिटाने के लिए हमने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए कि स्टूडेंट्स लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी, भक्ति कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट लाइफ में। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फोकस। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे नंबर 1 इम्पोर्टेंस या फिर बेनिफिट, एडवांटेज जो है वो है फोकस। तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, फोकस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फोकस हमारा गेन होता है स्पिरिचुअलिटी से, और ऐसा होता है चैंटिंग करने से, नाम जप करने से। भगवान का होली नेम का हम जब जाप करते हैं तब उससे हमारा जो माइंड है वो बहुत स्टेबल रहता है, और वो किसी भी काम पे, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, आप जो भी कर रहे हो उस काम पे आपका जो फोकस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप खुद करोगे, चैंटिंग करना आप शुरू करोगे और मन लगाकर आप जब चैंटिंग करोगे, चैंटिंग को आप रेगुलर करना शुरू कर दोगे, तब ये जो एक अलग एक्सपीरियंस है ये आपको आपके लाइफ में नज़र आ जाएगी। तो अब आप बोलोगे कि ये कैसे होता है, चैंटिंग में इतना क्या शक्ति है। ऑफ कोर्स शक्ति है, भगवान के नाम पे ही सारा शक्ति है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी क्या होता है, अपने स्पिरिट को भगवान के साथ कनेक्ट कर देना, उसको ही कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम भगवान के साथ ही कनेक्ट होंगे तो आप खुद सोचिए हमारा फोकस कितना बढ़ सकता है। आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन स्टेबल रहेगा, आपका माइंड स्टेबल रहेगा। और एक चीज़ पे जब भी आप जो कर रहे हो, काम कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उस पर आपका जो फोकस है ना, सच में बहुत बढ़ेगा। और चैंटिंग का और फ़ायदा मैं बता देती हूँ, वो है आपका जो याद रहने का जो शक्ति या क्षमता है, जो हम भूल जाते हैं बातों को, या फिर जो हम पढ़ते हैं उनका बाद में हम भूल जाते हैं। लेकिन हम अगर चैंटिंग करते हैं रेगुलरली तो भगवान का होली नेम इतना इतना पावरफुल है ना, जो हमारे स्मृति शक्ति को, जो स्मरण रखने वाली शक्ति है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। नो फियर। फियर, भय, डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा रह सकता है स्टार्टिंग में, बट हम जब स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे धीरे ये फियर, डर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट्स के मन में एक डर रहता है, एग्ज़ाम का डर रहता है, पढ़ाई का डर रहता है कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है एंड अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये सब ना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो पहले वाला पॉइंट बोला था हमने, फोकस, अगर हमने हमारा फोकस ही आ गया तब तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, तब कोई फियर भी नहीं होगा, क्योंकि तब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यस, हमने जो जो पढ़ा है फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ हमने पढ़ा है, एंड उसके बाद कोई डर ही नहीं है। एंड जब हम स्वयं कृष्ण के साथ, परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ कनेक्टेड है, तब डर की क्या बात है ना। सारे डर उनके सामने कुछ भी नहीं है। भक्त कभी डरते नहीं है, डर का सामना करते हैं और डर को हराते हैं। नो फेलियर, आप कभी फेल नहीं होगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होगे। फेल नहीं होने का मतलब ये है कि आप कभी हार मानोगे नहीं। हाँ, बिल्कुल आप फेल हो सकते हो, या होते हैं हम, सिर्फ क्लास में फेल होने की बात नहीं है। अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम फेल होते हैं। फेलर हमको देखना ही पड़ता है, क्योंकि फेलर के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम कभी हार भी गए, कुछ करने के बाद, कुछ चेष्टा करने के बाद अगर हम हार भी गए, तो भी हमको हार मानना नहीं चाहिए
और अगर हम हार ही नहीं मानेंगे, उसके बाद हम दोबारा से चेष्टा करेंगे, उसके बाद कभी ना कभी जाकर तो हम सक्सेस हमको मिल ही जाएगा ऑफ कोर्स। और जब हम कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तब अगर हम फेल भी हो जाए, तब हमको ये पता ही रहेगा कि कृष्णा ने ही किया है ये, तो ये कृष्णा का ही कुछ प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। हम जितना सोचते हैं ना, हम जितना प्लान बनाते हैं अपने लिए, कृष्णा का प्लान कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा होता है, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। कृष्णा हमारे लिए इतना इतना बेस्ट सोचता है ना कि हम उतना कभी सोच ही नहीं सकते। इसलिए हम कभी हार नहीं मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, और कृष्णा हमें जिता ही देता है, वो भी इन अ ब्यूटीफुल वे जो हम कभी खुद भी नहीं सोच सकते थे खुद के लिए। नो ईगो, जो एक अहंकार होता है, जो ईगो होता है हमारे बीच कभी कभी आ जाता है कि हम ये है, हम वो है, हम स्टडी में कितने अच्छे हैं, उससे कितना अच्छा है, हम कितना स्मार्ट है, ऐसे ही बहुत सारे ईगो अहंकार आ जाते हैं हम में। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं, तब हमारे मन का अहंकार रहता ही नहीं है, थोड़ा सा भी रहता नहीं है, क्योंकि तब हमको पता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्णा की कृपा है। हम आज जो भी है, जो भी कर पा रहे हैं, हम आज बात भी कर पा रहे, हम आज देख पा रहे, सब कुछ कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की कृपा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा है, और हम सबको भी कहा है कि हमारा जो सोल है, हम एक सोल है, और सोल कभी कुछ नहीं करते हैं, जो भी करता है वो हमारा इंद्रिय करता है, भगवान की इच्छा से होता है और उनकी कृपा से होता है। तो जब हम कुछ करते ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, उससे हमको क्या अहंकार, क्या ईगो। जब एक स्टूडेंट, उसके मन में जब अहंकार हो जाता है, अगर वो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो जाए, तब वो क्या करता है कि हाँ मेरे को तो सब आता है और पढ़ने की क्या ज़रूरत, मैं पास तो हो ही जाऊँगा, मैं टॉपर हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है, वही फेल कर जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है। नो जेलिसी, मतलब ईर्ष्या, दूसरों से जलना कि ये लड़का मेरे से पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर ये लड़की कितना स्मार्ट है, कुछ करना पड़ेगा इसका ताकि ये मुझसे कम स्मार्ट हो, मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हो जाऊँ। तो ये एक जलन, जेलेसी भाव होता है, ईर्ष्या भाव होता है दूसरों से। ये जो भाव है ना, ये हमको अंदर ही अंदर हमको खाए जाता है, क्योंकि जिस इंसान से हम जल रहे हैं उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये अंदर ही अंदर हमको खाया जाता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, तब ये भाव नहीं रहता, क्योंकि हम दूसरे से क्यों जले, बल्कि हमको तो अच्छा लगता है कोई और अच्छा करे, तो मतलब कोई और अच्छा पढ़ाई में हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो हमको अच्छा लगता है कि वाह ये कितना अच्छा है, मुझे भी अच्छा बनना है। लेकिन ये भाव नहीं आता कि मुझे अच्छा बनना है तो इसको नीचे गिराना, या फिर ये क्यों अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, हमको भी इससे कुछ सीखना है, ये कैसे अच्छा है, मतलब कैसे इसने इम्प्रूवमेंट किया है, वो सारी बातें हम उनसे सीखेंगे, सीख सकते हैं हम उसमें। वहाँ पे सीखने में कोई जेलसी नहीं होता है, तो वहाँ पे हमारे मन में भी कोई प्रेशर नहीं होता, हमारे मन में कोई जेलसी नहीं होता, उल्टा हमारे मन में क्या आता है, फ्रेंडशिप वाला भाव आ जाता है। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो एंगर, गुस्सा ना होना। ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है, खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको गुस्सा ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर हमको गुस्सा आ ही जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। मैं सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। ये भी और एक सच बताती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से पहले, भक्ति से जुड़ने से पहले मेरा गुस्सा बहुत 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 हाई लेवल का था। अब कम होता जा रहा है, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कम हो रहा है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तब हमारा जो माइंड है वो शांत रहता है, शांत ही रहता है, शांत होता है, एकदम काम, पीसफुल रहता है। और तब कोई आकर आपको कुछ बोले, मतलब गुस्से वाला कुछ भाव आए कि आपको अभी गुस्सा होने वाला है, तब माइंड पहले से ही अगर शांत है, तब हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर हम ही खुद से ये सोचने लगते हैं कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा, गुस्सा करके तो कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन होने वाला है नहीं। तो उससे अच्छा है कि दिमाग को ठंड रखो और अच्छे से सोचो कि इसका सल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। और ज़्यादा बोलना नहीं है, हम ज़्यादा बोलते हैं तो बात बिगड़ जाती है। जब गुस्सा आता है तो अच्छा होता है कि हम शांत रहे, हम चुप रहे, उसके बाद
बोलना है शांत होकर। तो आप भी ये एक्सपीरियंस करिए, भक्ति में जुड़ के तो देखिए। सेल्फ कंट्रोल, हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका मन इधर उधर वहाँ यहाँ भटकता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना स्टडीज़ में उसका ध्यान रहेगा, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच पाएगा, ना वो अपने गोल्स बना पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, और सेल्फ कंट्रोल हमारा तभी होगा जब हम एक जगह पे कंसिस्टेंटली एंड फिक्स्ड होकर ध्यान लगाएंगे। और वो ध्यान इस दुनिया में तो किसी के ऊपर लगाने से होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी परमानेंट है नहीं, परमानेंट ही होना चाहिए ना वो भी खुद, तो वो केवल हमारे राधे श्याम है। तो उन पर अगर हम कंसिस्टेंटली रेगुलरली ध्यान करेंगे, लाइक वही मैं फिर से चैंटिंग की बात करूँगी, जाप करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का जो नाम है ना वो भगवान से भी बड़ा माना गया है। तो भगवान के नाम पर ध्यान लगाने से हम खुद पर कंट्रोल ला सकते हैं। पीसफुल माइंड, स्टूडेंट लाइफ में अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है हमेशा, तो हमारे लिए पढ़ाई पे ध्यान लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो भक्ति में हम अगर ध्यान लगाएंगे, मैं बार बार वही बोल रही हूँ क्योंकि यही सच है, भक्ति में अगर हम ध्यान लगाएंगे, भगवान के चरणों में अगर हम ध्यान लगाएंगे, तो हमारा मन इतना 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 शांत होता है। अगर हम भागवत गीता पढ़ेंगे ना, और भागवत गीता में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का, तो वो पढ़ेंगे तो हमको हमारा लाइफ के बारे में पता चलेगा, हम कौन है उसके बारे में पता चलेगा, और जो सत्य है, जो ट्रूथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके बारे में हमको पता चलेगा। और उससे हमारा क्या होगा, हमारा माइंड खुद ब खुद ही, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ही कृष्ण की कृपा से, श्री स्वामिनी की कृपा से खुद ब खुद ही हमारा माइंड क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ नेबर्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भक्ति करने से एक स्टूडेंट वो पढ़ाई से मन उठकर उसका संन्यास की ओर या फिर भगवान की ओर ही मन लगा रहेगा, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगा। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, दो नज़रिए से हम इस बात को देखेंगे। एक है पेरेंट्स का ये नज़रिया, दूसरा है स्टूडेंट का नज़रिया। सो इसमें ना स्टूडेंट का नज़रिया पेरेंट्स के नज़रिए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा मन भक्ति में भी है एंड मुझे स्टडी भी करना है। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं स्टडी में ध्यान लगाऊँ और भक्ति छोड़ दूँ। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, मैं भक्ति को छोड़ दूँ, पढ़ाई में ही रहूँ, या फिर दोनों एक साथ बैलेंस करके रहूँ। कृष्णा हमको चूज़ करते हैं भक्ति के लिए, हम कभी खुद को चूज़ नहीं कर सकते कृष्णा के लिए। तो कृष्णा ने जब आपको चुना है भक्ति के लिए, आप कृष्णा को कैसे छोड़ सकते हो? आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, अगर आप फेल हो गए हो, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तूने भक्ति किया इसलिए तू फेल हो गया। तो इसके लिए वो दोष किसको देंगे? कृष्णा को दोष देंगे। तो आप चाहते हो कि आपके वजह से कृष्णा को कोई दोषी समझे? जो कृष्णा ने आपके ऊपर इतना मर्सी किया, आपके ऊपर इतना दया दिखाई, इतना कृपा की, आप चाहते हो कि आपके वजह से कृष्णा के ऊपर कोई दोष लगाए? तो ऑफ कोर्स आप नहीं चाहते होंगे ना। तो इसीलिए ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपको स्टडी में अच्छा होना है, ना कि बुरा होना है, ताकि सब लोग आपको ये बोले कि वाह भक्ति कर रहा है इसीलिए पढ़ाई में अच्छा है, ना कि ये बोले कि भक्ति कर रहा है इसलिए पढ़ाई में बुरा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको खुद देखना है और उसके मुताबिक आपको कर्म करना है। कर्म आपको ही करना है, कृष्णा ने आपको चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कर्म कृष्णा खुद करेगा, नहीं, कृष्णा कर्म नहीं करते, कृष्णा कर्म फल प्रदान करते हैं। आपको कर्म फल की रिजल्ट की टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना ड्यूटी, अपना कर्म करते रहना है, बाकी सब काम कृष्णा कर देंगे। और ये सब करने के बाद प्रूफ हो जाएगा आपके पेरेंट्स के सामने भी कि आप रॉन्ग नहीं हो, आप भक्ति करके बहुत ज़्यादा राइट कर्म कर रहे हो। तो ये वाला वीडियो ना हो सके तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले। तो मैं श्री स्वामिनी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सब पर बहुत 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 सारी कृपा बरसाए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो हमने इस वीडियो में बोला है। और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट है, जिनको ये वीडियो देखना चाहिए कि भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हरे कृष्ण, राधे राधे और चैंटिंग ज़रूर से करना।